ये प्रॉब्लम MCQ टाइप का है, 2 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है और थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन प्रोसेस इजी है। यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम एक सब्स्टिट्यूशन से इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम, चूँकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और 2 वैल्यू दी हुई है इनिशियल वैल्यू, इसलिए दोनों कांस्टेंट को हम इवेलुएट करके यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं और फिर सोल्यूशन की वैल्यू एट x = e पर इवेलुएट कर सकते हैं। और वो जो वैल्यू आएगी, अगर इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी यूनिक रहेगी, तो अगर ये MSQ टाइप का भी है तब भी इसका यूनिक आंसर ही करेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसको हम कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हमें क्या करना होगा, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x = e⁻z। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को हम चेंज करेंगे z में विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ये प्रोसीजर स्टैंडर्ड है, या z = log x बेस e। तो उस केस में x² y" क्या हो जाएगा, d -1 + 7d + 9 टाइम्स y = e⁻−3z और इंटू z, जहाँ पर d मीनिंग क्या है, d मीन्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, d² + 6d + 9 y = e⁻−3z इंटू z। यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन m² + 6m + 9 = 0, और ये क्या है एक्चुअली m + 3 का होल स्क्वायर है। तो इसके जो रूट है, रिपीटेड रूट -3 हो जाएंगे, और इसलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, c1 + c2z इंटू e⁻−3z। और pi कितना हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना रहेगा, तो ये हो जाएगा e⁻−3z इंटू z 1/d + 3 होल स्क्वायर। फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा, e⁻−3z इंटू z 1/d + -3, d को रिप्लेस करेंगे d + -3 से, और यहाँ पर +3 है, इसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा e⁻−3z इंटू 1/d² टू z। इंटीग्रेट करेंगे 2 बार, e⁻−3z इंटू z³/6 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है z के टर्म में yz = हो जाएगा c1 + c2z e⁻−3z + e⁻−3z इंटू z³/6। अब z को हम चेंज कर देते हैं वेरिएबल x में, जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया था। तो c1 + c2 z = log x था, या x = e⁻z, ये हो जाएगा x⁻³ +
एक्स टू द पावर -3 इंटू log x पावर 3/6। तो ये हमारा x के फॉर्म में इसका सलूशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर c1 और c2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है 1 पर, इसकी वैल्यू 0 है, इसका यूज़ करते हैं। तो y1 = 0 है और राइट साइड हम रखेंगे। तो जैसे ही हम x = 1 रखेंगे तो log x 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, c1 × 1 पावर -3 और प्लस 0 यानी कि c1। तो यहाँ से c1 कितना हो गया, c1 = 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट c1 नहीं आएगा। अब हमें c2 की वैल्यू निकालना है। c2 की वैल्यू इवेलुएट करने के लिए मैं जो कंडीशन दी है कि y-1 यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर 0 आ रही है, दिया हुआ है y-1 = 0। इसकी हेल्प से हमें कांस्टेंट c2 की वैल्यू इवेलुएट करना है। तो ऑब्वियसली पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा। तो y-x देखें कितना हो जाएगा, y-x हो जाएगा c2 log x फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड के डेरिवेटिव, ये -3 x टू द पावर -4 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी x टू द पावर -3 इंटू c2/x हो जाएगा, प्लस सेकेंड हम 1/6 हैंडल करते हैं, 1/6 कॉमन लेके फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे। तो log x का क्यूब इंटू -3 टाइम्स x टू द पावर -4 हो जाएगा, और प्लस x टू द पावर -3 इंटू 3 log x का स्क्वायर इंटू 1/x हो जाएगा। अगेन हम देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y-1 = 0 दिया है, 1 की वैल्यू रखेंगे। जैसे हम 1 की वैल्यू रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी log है ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड से सिर्फ इतना ही बचेगा, c2 और 1 पावर -4 यानी कि c2 = भी 0 हो जाएगा। तो c1 भी 0, c2 भी 0, इसलिए ये हमारा फर्स्ट और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट है वो दोनों टर्म हट जाएंगे, 0 हो जाएगा ये भी। इसलिए जो सॉल्यूशन है y-x = log x क्यूब इंटू x टू द पावर -3/6 आएगा। और इसलिए वैल्यू हमें कहाँ पर पूछ रहा है, सॉल्यूशन की वैल्यू एट x = e पर पूछ रहा है, इसलिए y एट e की वैल्यू हो जाएगी, log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -3/6। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, e टू द पावर -3/6 इसकी वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा।